आज हम बात करते हैं पूजा का मतलब क्या होता है। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदू 100 भगवानों की पूजा करते हैं। भैया पूजा का मतलब होता है, पूजा का मतलब प्यार से जुड़ा हुआ है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो पहचान होती है, यहाँ भी पूजा का पहला अक्षर प आ रहा है। फिर उसे पहचान बढ़ती है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे लिए बहुत प्यारा हो जाता है। यहाँ भी प आ रहा है। फिर उसके बाद से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना हमारे दिल में असर पहुंचा देता है ताकि हम उसको भूल नहीं सकते। उस कंडीशन में वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वो इतना पूजनीय हो जाता है कि हम उसका फ़ोटो दीवार पे चिपका करके हमेशा उसके आगे सर झुकाते हैं और ये कहते हैं कि आप बहुत महान हो सकता है उसने वो ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से हम उसको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। हम उसे ये कहते हैं कि आप बहुत महान हो, आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, आपके जो आपने हमें बताया हम उसके बहुत आभारी हैं। यूँ सोच करके हम उसके सामने कभी कभी अगरबत्ती भी जला देते हैं, धूप भी जला देते हैं। चूँकि वो मर चुका होता है, हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो यही तो पूजा है हमारा। पूजा का मतलब होता है प्यार, प्यार से जुड़ा हुआ है पूजा। हम शंकर भगवान को क्यों पूजते हैं? क्योंकि उनसे भी हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हम पूजा करते हैं। तो आप कहते हो कि हम 100 भगवानों की पूजा करते हैं, तो हम 100 भगवानों की नहीं, आप गिन ही नहीं पाओगे कि हम कितने भगवानों की पूजा करते हैं। पूजा में हमारी गाड़ियाँ भी आती है, हमारे घर के जानवर भी आते हैं, पूजा में कोई हमारे माँ बाप भी आते हैं, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, किसी के आगे सर झुकाना, इसी को हम पूजा कहते हैं। पूजा का शाब्दिक अर्थ यही होता है। पूजा, पूजनीय, प्यार, पहचान, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में जितने भी शब्द हैं वो वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित हैं। ऐसा नहीं है आपने कह दिया कि 100 भगवानों की पूजा करते हैं। अरे पूजा का पहले मतलब तो समझो। आपके मोहम्मद साहब के पूर्वज भी पुजारी थे, वो प्योर हिंदू ब्राह्मण थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज, मोहम्मद साहब के दादा के दादा हाशिम, उन्होंने मक्का का पूजा स्टार्ट किया था। उसके बाद से मुतलिम ने भी वो सारा जिम्मेदारी मक्का का जो भी काबा है उसका वो देख रेख करते थे। उन्होंने पूरा मक्का का देखभाल करना, जो वहाँ आ रहा है उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, सब उनके हाथ में था। जब मुतलिम मर गए तो उन्होंने मुतलिम मर गए तो अब्बू मुतलिब जो उनके बेटे थे उनको दिया। जब अबू मुतलिब मर गए तो उसके बाद से अबू मुतलिब के बेटे थे अब्बास, जिन्होंने लास्ट में जब मोहम्मद ने मक्का पर विजय हासिल कर लिया तो लास्ट में इस्लाम को कबूल कर लिया। क्योंकि पहले भी चाबी उन्हीं के पास था काबे का। जब मोहम्मद ने पूरे मक्का को जीत लिया, अब देखे अब्बास कि अब हमारे पास कोई भी चांस नहीं है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो हमें मार डालेगा। चूँकि अब्बास मोहम्मद के चाचा थे, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता था, उसका चाचा हो, दादा हो या कोई भी हो। मोहम्मद के 9 चाचा थे, 9 चाचाओं में से सिर्फ 2 लोगों ने इस्लाम कबूला। केवल उनके साथ कुछ ऐसे कंडीशन थे। कोई भी आपके घर का कोई बंदा हो, आपके परिवार का सदस्य हो, भले बदमाशी कर रहा हो और उसको पब्लिक पीट रही है, तो आप कब तक चुप रहोगे? कभी ना कभी तो उसके साथ खड़ा होगे ना। इसी तरह से मोहम्मद को पीटा जा रहा था काबे के पास, तो हमजा देखा कि मोहम्मद को लोग मार रहे हैं तो जिद में आके खड़ा हो गया, लो हमने भी इस्लाम कबूल कर लिया, अब कोई भी मोहम्मद को छू नहीं सकता है। तो वो इस तरह से हमजा इस तरह से इस्लाम कबूला।
बाकी उसके परिवार का कोई भी सदस्य, उसके आसपास का किसी ने भी इस्लाम को नहीं कबूला, मक्का को छोड़कर चले गए। तो जो उसको जानता था, मोहम्मद को अच्छी तरीके से जानता था, उसने इस्लाम को नहीं कबूला। तो भैया हम मोहम्मद के ऊपर भरोसा कैसे करें? आप भी कहते हो इस्लाम कबूल कर लो, मैं मुस्लिम भाइयों से बोलता हूँ, आप भी कहते हो इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में बात तो करो। उसने लड़ाई, जिस कबीले के ऊपर हमला करता था, उस कबीले के मर्दों को मार देता था, वहाँ की औरतों और बच्चों को अपने फौजियों में बंटवा देता था। पहले इस पे तो बात करो, क्या ये उचित है या अनुचित है? हम क्यों इस्लाम को कबूल लें? इस्लाम जहाँ से भी उठाओ, जहाँ भी देखो, कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। सिर्फ जो मुल्ला और मौलवी है, मोहम्मद ने कह दिया कि हमारी बुराई कभी मत करना, कुरान की बुराई कभी मत करना, और वो नहीं करते हैं। उस पर बात करो, वो बात ही नहीं करेंगे। बात करोगे कुछ और लेके चले जाएंगे कुछ और। किसी भी मुल्ला को देख लो, अगर जो उससे कोई क्वेश्चन उठा लो, सवाल उठा दो, उसके सामने रख दो, तो वो बात नहीं करेगा। वो वहाँ से आप जिस पॉइंट को पूछोगे वो कहीं ले जा करके और पटक देगा। कभी भी कोई भी मुल्ला हुआ, मौलाना हुआ, या जो उनके भक्त, जो बहुत प्यारे भक्त होते हैं मुस्लिम, वो कभी भी मोहम्मद की बुराइयों के बारे में चर्चा करेंगे ही नहीं। कहते हैं मोहम्मद साहब स्वर्ग गए थे। अरे उनकी हदीसें कहती है, हदीसों में लिखा हुआ है मोहम्मद साहब अपने चाचा के साथ सोए हुए थे और नींद आ गई और उसी में वो स्वर्ग का सपना देखने लगे। फिर सुबह हुआ, लोगों से ये बताना चालू कर दिया कि मैं स्वर्ग गया था। ठीक है, चलो तुम स्वर्ग गए थे, अल्लाह ने तो कहा था 50 बार नमाज पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब असली मुस्लिम वो है जो 50 बार नमाज पढ़े। तुम 5 ही बार क्यों पढ़ते हो? बहुत सारी गलतियां हैं ये मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करने वाले। अगर जो आप जन्नत और जहन्नम के बारे में सोचते हो, तो जन्नत तो हरगिज आपको कभी मिलना नहीं है। मोहम्मद क्या बोलता है? कहता है कि जो जिहाद में मारा जाएगा उसको जन्नत देंगे, जन्नत में सब कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, बिन किसी न किसी लड़की को टच नहीं किया होगा। वो ऐसी हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी जिनको किसी ने भी टच नहीं किया होगा। भैया ये क्या संभव है? चलो ठीक है, मिल जाएगी, तो फायदा क्या जब तुम्हारे पास शरीर ही नहीं रहेगा? जब शरीर रहेगा तभी तो उसका भोग विलास कर पाओगे, उसका आनंद उठा पाओगे। तुम तो कब्र में, तुम कब्र के अंदर तुम्हें कीड़े खा रहे होंगे, तुम्हारी आत्मा देख देख करके तरस रही होगी, ओ हमारे शरीर को कीड़े खा रहे हैं, हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है, कितना तड़प रही होगी आत्मा देख देख के। हिंदुओं में शरीर को जला दिया जाता है, ऐसे ही नहीं जलाया जाता। हिंदुओं में ऋषि मुनि रहा करते थे पुराने ज़माने में। आज उनका एक ऋषि मुनि जो भी है, जो भी एक तपस्वी 100 वैज्ञानिकों के बरोबर है। वो लोग उनका दिमाग इतना स्ट्रांग होता था, इतना स्ट्रांग होता था। आजकल के वैज्ञानिक तो 10% भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो तो अपने दिमाग का 100% भी इस्तेमाल करते थे। उन लोगों ने बताया है कि शरीर को जला देना चाहिए, ताकि शरीर से जो आत्मा निकलती है वो शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती है, कि दोबारा मैं शरीर के अंदर चला जाऊं, उसकी तृप्ति नहीं मिलती, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता। इसीलिए उसके शरीर को जला दिया जाता है, ताकि आत्मा को ये पता चल जाए कि अब हमारा शरीर नहीं रहा, अब हमें कोई और योनि ढूंढना है, अब हमें कहीं और पैदा होना है। ये है पूजा का मतलब। पूजा का मतलब प्यार होता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं उसी की पूजा कर सकते हैं। कोई गुरु आया है प्रवचन करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, अगर सारे लोग उसका सम्मान कर रहे हैं तो हम भी सम्मान करते हैं।
हम भी सम्मान करेंगे, उसके खिलाफ कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। आज भी हिंदू घरों में जा कर के देखो तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे परिणामी संस्था वाले हैं, जय गुरुदेव संस्था वाले हैं, निरंकारी संस्था वाले हैं, इनका फोटो घर में लगा करके वो लोग तो जिंदा हैं, फिर भी उनके आगे अगरबत्ती लोग जलाते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, उनके बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। मेरे ख्याल से ये पाप तो नहीं है, ये तो जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। वो तो इसमें कहाँ से पाप हुआ? भाई साहब, मेरे मुस्लिम भाइयों, आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी आंखें खोलो और देखो, मोहम्मद के जीवन पे प्रकाश डालो। देखो मोहम्मद ने क्या किया है, आपको कौन सा रास्ता दिखाया है, देखो। उसके बाद से सोचो, जो मोहम्मद ने आपको सिखाया है, जो मोहम्मद ने आपको रास्ता दिखाया है, अब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पे आप जो मर्जी फैसला ले सकते हो, ये हिंदुस्तान है। देखो आपका रास्ता जो मोहम्मद ने बताया है कि मेरे रास्ते पे चलोगे जन्नत मिलेगा, कभी नहीं जन्नत मिलेगा। आप लोगों में से वैज्ञानिक भी बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे भी बहुत लोग हैं। थोड़ा सा दिल से अपने कुरान को पढ़ो, मोहम्मद की जीवनी को पढ़ो और हदीसों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते ना, मुझे 2017 में इस्लाम कबूल करने के लिए दावत दिया गया था। मैंने भी सोचा है, लोग कहते हैं एक बार कुरान पढ़ लोगे तो तुम मुसलमान बन जाओगे, इतनी तगड़ी कुरान है। हमने 4 बार पढ़ा उसको। जो हमारे समझ में आया वो यही है कि कुरान की वजह से ही लोग आतंकवादी बनते हैं। जो मर्जी आपके दिमाग में आया, आप हमसे पूछो ना। पिछले 3 साल से मैं उसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, उसी के 4 बार कुरान आपकी पढ़ चुका हूँ, मोहम्मद की जीवनी 2 बार पढ़ चुका हूँ, आपकी हदीस से 2 बार पढ़ चुका हूँ। माना कि हदीसों में बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन मुदस्सर हदीस जो 3 फाइलें हैं, उसको मैं पूरी तरह से 2 बार पढ़ चुका हूँ। मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आया कि जो इंसान मुस्लिम धर्म में कबूल करेगा उसको जन्नत मिलेगा। कभी भी जन्नत नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, कभी भी जन्नत नहीं मिलेगा। अगर डिबेट में हरा दो तो मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगा, क्योंकि मेरे सामने कोई डिबेट में खड़ा ही नहीं हो सकता, मुल्ला या मौलाना, क्योंकि उसके दिमाग में सेट है। अगर मेरे सामने डिबेट में खड़ा होगा तो मैं वही पॉइंट पर वार करूँगा जो पॉइंट मोहम्मद ने गंदी गंदी हरकतें की है। ये कोई अब किसी राज्य के ऊपर हमला करो, वहाँ के सिर्फ मर्दों को मारो, औरतों और बच्चों को अपने फौजियों में बंटवा दो प्रसाद के रूप में। वो फौजी उनका बलात्कार कर रहे हैं, उस बलात्कार में 4 साल की बच्ची भी है और 80 साल की बुढ़ी भी है, किसी को भी नहीं वो छोड़ते। तो ऐसे फौज का मुखिया है, उसका विचारधारा कैसी हो सकती है जो इस तरह की हरकत करने के लिए अपने फौजियों को ऑर्डर देता है? मेरे भाइयों, मैं क्या बोलूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप बेल की घंटी दबा दो, और जो कुछ भी आपको पूछना है आप हमसे पूछो, ताकि हमें भी रास्ता पता चले कि किस पे हमें वीडियो बनानी है। जो पूछोगे मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपकी कुरान हदीस आपके पास टाइम नहीं है ना। लेकिन मैंने 3 साल से सऊदी में मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं 3 साल तक लगातार यही पढ़ता रहा, लगातार। यूँ समझो कि अल्लाह ने मुझे सऊदी इसलिए बुलाया था कि देखो, अल्लाह खुद मजबूर है, कह रहा है कि देखो मोहम्मद ने कितना गंदा विचार लोगों के मन में भर के गया है। आओ पढ़ो, समझो और लोगों को समझाओ। आप जो मर्जी मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी दबा दो। थैंक यू।